अब हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश पटेल जी, जिन्होंने बीएएमएस भी किया है और न्यूरोथेरेपी भी की हुई है। तो आइए उनसे जानते हैं उनके कुछ ख्यालात। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर मुकेश पटेल सूरत गुजरात से हूँ। मैंने पहले बीएमएस किया हुआ था। जी। फिर 2009 में मेरे बच्चे 6 साल का था, तब उसको ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जी। डायग्नोसिस हुआ था। फिर हमने अहमदाबाद से लेके बॉम्बे तक बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ बताया गया कि उसमें कोई मेडिसिन नहीं है जी। और अब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ यूएसए में रहते हैं। तो वहाँ 2013-14 में हमें पता चला कि न्यूरोथेरेपी करके कोई थेरेपी है और वो यूएसए से लोग इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने के लिए अच्छा। आते हैं। तो फिर हमारे मदर इन लॉ का कॉल आया कि लोग यहाँ पे जाते हैं, हाँ। तो आप कुछ इंक्वायरी कीजिए। फिर हम इंक्वायरी करने के लिए आश्रम गए, हमें जी। एड्रेस मिला तो आश्रम गए। जी। मैं, मेरा और सारा और सालू भाई। तो वहाँ पे मेरे बच्चे जैसे 3-4 पेशेंट थे। फिर अच्छा। हमने देखा, फिर वहाँ पे बोला गया कि आपको हाँ। 20 दिन के लिए आश्रम में आना है अच्छा। ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग गए दीपावली में। गुजरात में 20 दिन की 21 दिन का वैकेशन रहता है, अच्छा। तो 20 दिन के लिए हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया और फिर वापस सिखाया जाता है। वहाँ पे 13 दिन ट्रीटमेंट अच्छा। करते थे आश्रम में और 7 दिन में मतलब रिलेटिव को सिखाया जाता था। तो हमने फिर घर जाके ट्रीटमेंट किया, हमको अच्छा लगा। तो फिर हम उत्तरायण में मतलब जी। 14 जी। जनवरी में वापस फॉलोअप के लिए गए। अच्छा। तो तब हमको अनूप सर ने बताया कि गुजरात में सेंटर नहीं है, आप जैसे यहाँ तक आए हाँ। तो आप भी अगर मेडिकल लाइन से, और मेरी वाइफ भी डी फार्म है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मेडिकल स्टूडेंट है, तो आप ये सीख के आप कर सकते हैं। अपना तो गुजरात प्रोफेशन से, हाँ, बनाइए। तो जी। गुजरात से यहाँ तक लोगों को हाँ। आश्रम तक नहीं आना पड़े। तो फिर मैंने 2015 से अब मैं न्यूरोथेरेपी भी कर रहा हूँ और एलोपैथी भी करता था। जी। और अभी लास्ट 6 मंथ से टोटली एलोपैथी ट्रीटमेंट मतलब करना बंद कर हाँ। दिया, सिर्फ न्यूरोथेरेपी ही कर रहा हूँ। जी। जी। बहुत ओके। बहुत। तो अभी आपके बेटे कैसे हैं? अभी बहुत ही अच्छा है। मुझे डॉक्टर ने बताया गया था कि आपके बच्चे की एज मतलब जो क्या बोलते हैं कि मेडिकल साइंस के हाँ। हिसाब से डीएमडी में एज कम से कम 16 साल की उम्र के करीब रहती जी। है। उसके बाद उसके लंग्स पे मसल्स वीक हो जाएंगे और उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन मेरा बच्चा अभी 20 इयर्स कंप्लीट है, 21 रनिंग है। अच्छा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ व्हीलचेयर में वो चल फिर नहीं सकता है, हाँ। तो व्हीलचेयर में है, लेकिन बाकी सब कुछ वो ही करता है। मतलब काफी બહુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ બહુ है। બહુ સરસ. તો તમે ન્યુરોથેરેપી માટે આગળ આપણે શું કરવું જોઈએ ફેલાવવા માટેને? હું તો એ જ સલાહ આપું ન્યુરોથેરાપીમાં, એમાં એટલા માટે કે હું અત્યારે ન્યુરોથેરાપીની પ્રેક્ટિસ કરું છું, તો એક ફેમિલીમાં ડોક્ટર ફેમિલી છે, એમાં 20 થી 22 ડોક્ટર છે, તેમાંથી મેં અચ્છા. 6 ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ કરી છે. એમાં એક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીશ કે ડોક્ટરનું નામ નહીં કહીશ, ના ના પણ નહીં. હા, કારણ કે લેડી ડોક્ટર છે, હસબન્ડ વાઈફ બંને ડેન્ટિસ્ટ છે. હા. એ લેડી ડોક્ટરને ડેન્ટિસ્ટ હતા તો થાઇરોઇડ કેન્સર થયું હતું, ઓહ. તો એમને થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ કરવી પડી. અરે. પણ ડોક્ટરે શું કર્યું, આગળથી કટ નહીં લાવ્યો હા. એટલે પાછળથી કર્યું. તો જે આપણે એનેટોમીમાં શીખવામાં આવે છે, સ્પાઇન આવે હા, પાછળ, વર્ટિબ્રે ને આવે. સ્પાઇન તો ખરી જ, પણ એની સાથે વર્ટિબ્રે આવે. વર્ટિબ્રા હા. આવે ને તેની સાથે લેરિંગ્સ ફેરિંગ્સ આવે. હા, તો બરાબર. એમનો અવાજ જતો રહ્યો. અવાજ જતો નહીં રહ્યો, वो फीमेल હતું, થોડું મેલ મેલ જેવો અવાજ જેવો થઈ થઈ ગયો. ગયો. તો એ મેમ ક્લિનિક નહીં ચલાવી શકતા હતા. હા. પછી અમે ટ્રીટમેન્ટ કરી 3 મહિના. હવે હા. ટોટલી અવાજ નોર્મલ થઈ ગયો છે, હવે એ પ્રેક્ટિસ કરે છે. એટલે એ રીતે મેં જોયું કે ઘણા પેશન્ટો સારા થઈ શકે છે. એટલે મારી ઈચ્છા એ જ છે કે ન્યુરોથેરાપીમાં આપણે રિઝલ્ટ આવી શકીએ. તો જે ડોક્ટર કહે છે કે આ ડિઝીઝ નહીં સારા થાય, હા. એના માટેનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. અને મારી મેઇન ઈચ્છા એ જ છે કે મારા બાળક જેવા ઘણા પેશન્ટો હા. છે, સીપી ચાઇલ્ડ છે, ઓટિઝમ છે. છે, તો એના લોકોને ફાયદો થાય, એના હા. માટે હું न्यूरोथेरेपी આગળ વધારવા ઈચ્છા કરું છું. खूब खूब धन्यवाद तुम्हारा सर. थैंक यू. तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कभी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, बट न्यूरोथेरेपी में भले कंप्लीटली क्योर ना हो, बट 60-70% वो पेशेंट्स जिंदा रहते हैं और ठीक रहते हैं, खुद अपना काम कर सकते हैं.